नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने रुपए लेने का आरोप। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजनांदगांव में मुस्लिम समाज की महिलाओं में आक्रोश। और विभिन्न मांगों को लेकर डोंगरगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन और चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण की स्वीकृति दिलवाने के लिए ग्रामीणों से 1,000 रुपये लेने का मामला सामने आया है। वहीं रुपये देने के बाद भी आवास की स्वीकृति नहीं होने पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रोजगार सहायक, पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत कोठी टोला के आश्रित ग्राम नवागांव के 90 हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पंचायत कर्मियों द्वारा 1,000 रुपये लेने की शिकायत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कलेक्टर से की गई है। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि कोठी टोला के आश्रित ग्राम नवागांव के ग्राम पंचायत कर्मचारी, रोजगार सहायक, इंजीनियर, कोटवार द्वारा 90 हितग्राहियों के घर घर जाकर सत्यापन कर फोटो खींचा गया और इन लोगों के द्वारा जानकारी दिया गया कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास सूची में आया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास फाइल बनाने के नाम पर सभी से 1,000 रुपये लिए गए हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि बीते 24 जून को ग्राम सभा में आवास सूची का नाम का वाचन किया गया, तब सभी 90 परिवारों का नाम गायब था। ज्ञापन सौंपने पहुंची सरस्वती कंवर, गणेश राम कंवर सहित अन्य ने कहा इस पूरे मामले में सचिव की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने कलेक्टर से पात्र हितग्राही परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। हम लोग आवास के लिए और सचिव को हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाह रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को 1,000 रुपए मांगे हैं रिश्वत के लिए और आवास दिलाऊंगा करके, और आवास भी नहीं दिला रहा है, ना आवास भी नहीं दिला रहा है, ना सूची में जो नाम आ गए करके बोले हैं, और वो भी 1,000 रुपये को भी खा गए और आवास भी नहीं दिलाए। इसीलिए कितने लोग से पैसे लिया हो? 90 घर से। सरपंच से शिकायत नहीं करे? सरपंच से भी हो गई, नहीं जानन बोलते सर। हमार समस्या है, हम कोठी टोला ग्राम पंचायत के हरन ग्राम नवागांव जे 3 ठो आश्रित ग्राम पड़ते, नवागांव, मकरनपुर, कोठी टोला। जेमे नवागांव में जब इंदिरावास के आते तो इंदिरावास नवागांव में 5% देते और कोठी टोला में 20% रहते, मकरनपुर में 15% रहते और नवागांव से 1,000 रुपया 90 घर से वसूल करके ले गए हैं। दिलीप सचिव और इंजीनियर और बड़े सचिव, ये तीनों जन मिल के 1,000 रुपया ले गए हैं और जेकर मन के पैसा निकाल के ले गए हैं उनकर काकरो इंदिरावास नहीं आ है और जेकर घर ले पैसा नहीं ले गए हैं उनकर घर के इंदिरावास आ है। तो ऐसा काबर करत है सचिव है, एकर खातिर हमन सचिव हटवाए बर आहन। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। वहीं 7 दिवस में मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने जिला कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। पश्चिम बंगाल की भाजपा नेत्री नायजा इलाही खान की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजनांदगांव में मुस्लिम समाज की महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला है और समाज की महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है और अपने ज्ञापन के माध्यम से भाजपा नेत्री के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव में मुस्लिम समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। समाज की महिलाओं का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा नेत्री नायजा इलाही खान ने पैगंबर साहब और पवित्र कुरान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मुस्लिम समाज की महिलाओं का कहना है कि किसी भी धर्म के आराध्य और धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बयानबाजी करने का साहस न करे।
आज हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। जो नाजिया इलाही नामक एक महिला है, वो बड़ा बुरी तरह से हमारे जो हुजूर हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनके बारे में जो टिप्पणी कर रही है वो बिल्कुल ही नाजायज़ है। और उसके अगेंस्ट हम यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए कि उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से तो उसको फांसी की सज़ा देना चाहिए। शायद ऐसा हुआ कि पहली बार है कि जो मुस्लिम महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची है, जब दिल को बहुत चोट पहुंची है तभी पहुंचे हैं वो लोग। जो बंगाल की नाजिया है वो सबको बहुत परेशान करके रख दी है, बहुत गलत वीडियो नबी साहब के बारे में बहुत गलत बोल रही है और वो खुद अपराधी है, उसके कई अपराध है और वो अपने आप को वकील बता रही है, हालांकि वो झूठ बात है। तो कम से कम ऐसी महिलाओं को बहुत कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ बहुत गंदा और बहुत गलत बोल रही है। आजकल दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, नाजिया इलाही का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के उसमें बहुत बुरा बोल रही है। उसको ये नहीं पता, दीन के बारे में उसको जानकारी नहीं है, उसने कुरान पाक नहीं पढ़ा है। अगर वो कुरान पाक पढ़ी होती तो उसको बहुत जानकारी होती। उसको दीन के मदरसे में भेजना चाहिए, जो मदरसों को वो कहती है कि उस पर बुलडोजर चलाओ, उसी मदरसे में, लड़की मदरसे में उसको भेजना चाहिए और उसको वहाँ पे दीन के उसको वहाँ पे उसकी क्लास लेना चाहिए उसको। हम जब तक के खामोश नहीं बैठेंगे, जब तक कि उसको जेल की सलाखों के पीछे उसको नहीं देख लेंगे, तब तक हम सारे मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अपने ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाज की महिलाओं ने राज्य सरकार से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने, लंबे समय से लंबित बाईपास सड़क का निर्माण कराने तथा प्रस्तावित परिक्रमा पथ निर्माण को तत्काल बंद करने की मांग उठाई। हाई स्कूल चौक पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान डोंगरगढ़ खैरागढ़ स्टेट हाईवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शन में डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान, जिला महामंत्री विजय राज सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर में लगातार बढ़ते सड़क हादसों का मुख्य कारण भारी वाहनों की आवाजाही है, इसीलिए बाईपास सड़क का निर्माण प्राथमिकता से कराया जाना चाहिए। उनका कहना था कि बाईपास की आवश्यकता होने के बावजूद परिक्रमा पथ निर्माण की कवायद की जा रही है, जिससे कुछ भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने ब्लॉक कमेटी की तरफ से यहाँ पे धरना प्रदर्शन एक दिवसीय रखा गया था। बाईपास का विशेष मांग था, जो हमारे शहर डोंगरगढ़ धर्म नगरी का विशेष मांग है, जो लगभग 2010 से लेके अभी तक के लगातार मांग आ रहे हैं और इसको बजट में भी शामिल किया गया था 24-25 में। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में रखा था, उसके बाद उसे बदल दिया गया, 2026 के बजट में हटा दिया गया। तो उसके बाद आज आप देख सकते हैं पूरी परिक्रमा पथ, जो कि धर्म नगरी डोंगरगढ़ में विभिन्न धर्म स्थलों को जोड़ने के लिए बनाया गया है, बनाने का काम इन्होंने स्वीकृत किया है। उसकी आवश्यकता जबकि नहीं है, हर जगह पे मंदिरों के सामने सड़क बने हुए हैं, फिर विशेष परिक्रमा पथ की क्या आवश्यकता? जब सरकार किसके लिए? सरकार जनता के लिए ना। तो अगर जनता बोल रही है हमको बाईपास होना चाहिए, भी परिक्रमा क्यों? और परिक्रमा किसके लिए? परिक्रमा केवल और केवल भू दलालों के साथ मिल करके अधिकारियों की साठगांठ से उसके ड्राइंग डिजाइन चेंज किया गया। जबकि आप सब जानते हैं, आप डोंगरगढ़ प्रबुद्ध पत्रकार हैं, गाजमर्रा से जो रोड चंद्रगिरी आ रहा है, क्या उसके 300 मीटर पैरेलल और कोई रोड बनना चाहिए? आप बताइए, शिवाजी इन के सामने से जो प्रज्ञागिरी रोड आ रहा है, क्या उसके सामने पैरेलल 300 मीटर पे और एक रोड बनना चाहिए? ये केवल पैसे की बर्बादी है। तो ये जनता की मांग नहीं है, ना ही डोंगरगढ़ कभी परिक्रमा पथ मांग रही है, ना ही सोच रही है। डोंगरगढ़ की मांग 2010-11 से हमेशा रही है बाईपास। लगातार उसमें सर्वे हुए, लगातार उसमें काम हुए और इस बार विधायक ने उस मामले को उठाया था, तो
तो बाईपास का बजट में आवंटन भी आ गया। उसके बाद भी चूंकि दलालों को भूमाफियाओं को लाभ देना था तो उसको स्वीकृति हो गई, इसको उन्होंने रोक दिया। चार प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग, परिक्रमा पथ निरस्त होना चाहिए जो उपयोगहीन बन रही है। दूसरा, बाईपास को जल्द से जल्द आरंभ किया जाना चाहिए। तीसरा मांग, भारी वाहन शहर में जो कि आप देख रहे हैं प्रवेश निषेध होना चाहिए। चौथा मांग, 3 मुख्य स्थान इंडियन गैस, हाई स्कूल चौक और थाना चौक, 3 जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात किया जाना चाहिए जो कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक होना चाहिए। और भारी वाहन का प्रवेश निषेध जो है सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक करने के लिए कहा गया है। अभी फिर से इन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया है। धरना स्थल पर पहुंचे डूंगरगढ़ एसडीएम एम भार्गव ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा की और उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया था, चक्का जाम किया गया था। इसमें इन्होंने 2-3 मांगे आगे रखी है। एक चीज़ इनका ये था कि यहाँ पे ट्रैफिक को लेके जो ज़्यादा समस्या मतलब हो रही है तो उसमें ट्रैफिक पुलिस की इन्होंने मांग किया है। और मतलब जो हेवी व्हीकल्स यहाँ पे जनरली मतलब पास होते हैं तो उसके लिए टाइम निर्धारण करने के लिए किए हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी 1-2 हफ्ते से पहले इसका डिस्कशन हम हमारे लेवल पे किए हैं और टीएल में भी इसका डिस्कशन हुआ है और इसमें बहुत जल्द मतलब हम इसमें एक्शन लेने वाले हैं। और इसके अलावा मतलब उनका और एक दूसरा मांग ये था कि बाईपास जो सिटी के लिए चाहिए, क्योंकि जैसे अभी ट्रैफिक का इशू हो रहा है यहाँ पे, तो उनका ये कहना है कि अगर बाईपास इधर आ जाएगा तो मतलब जो ट्रैफिक कंजेशन का इशू है वो भी मतलब सुलझ जाएगा। और तीसरा जो इनकी मांग थी इसको लेके, परिक्रमा पथ को लेके, तो उसके ऊपर भी हम अभी चर्चा करेंगे और जैसा विधायक मैडम ने भी बोला है इस चीज़ को आप आगे तक मतलब पहुंचाएंगे। तो आज हम टीएल है तो कलेक्टर साहब के संज्ञान में और जो ज्ञापन इन्होंने गवर्नर सर के नाम से दिया है वो हम दे देंगे। प्रशासन के आश्वासन के बाद कांग्रेस ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। संकल्प न्यूज के लिए डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे आधार निर्माण करने सरपंच ने लगाई गुहार। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शासकीय प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला में बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से स्कूल परिसर में शाम होते ही असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाता है। यहाँ समीप ही शराब दुकान होने की वजह से शराब पीने के बाद शराबी स्कूल परिसर में ही गंदगी करते हैं और शराब की खाली बोतल भी परिसर में फेंक देते हैं। स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण की मांग को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच मोहन कंवर ने कहा कि 20-25 वर्षों से एक ही परिसर में मिडिल और प्राइमरी स्कूल संचालित हो रही है। कई बार स्कूल में बाउंड्री निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होने के चलते बच्चे खेलते खेलते सड़क तक पहुंच जाते हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूल में 1 किलोमीटर पर ही शराब दुकान संचालित है,
जहां से गुजरने वाले शराबी स्कूली बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वहीं शाम होते ही स्कूल के बरामदे में शराबियों का जमघट लग जाता है, जिससे काफी समस्या हो रही है। मेरे ग्राम पिंकापार में पिछले 20 से 25 सालों से प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला एक ही जगह में संचालित है। अभी तक के हम लोग कई बार जनप्रतिनिधियों को अपने माध्यम से आवेदन के माध्यम से हम लोग आहता निर्माण के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जो खुला है वहाँ पे बच्चे लोग दौड़ते रहते हैं तो रोड में दुर्घटना होने की संभावना होती रहती है। एवं पास में जो 1 किलोमीटर के अंतर्गत शराब भट्टी है, वहाँ से कुछ लोग ना आते हैं तो छेड़छाड़ करते रहते हैं बच्चों के साथ। एवं शाम के समय जैसे शाम होता है तो स्कूल के पास आकर शराब पीते हैं एवं जो कांच की बोतल है वहाँ पे तोड़ देते हैं, जिससे बच्चों की जो वातावरण है वो बिगड़ता है। एवं जो असामाजिक तत्व लोग हैं वो रात के समय नल वल को तोड़ देते हैं। इससे पहले शिकायत और कहीं की? इससे पहले कलेक्ट्रेट में और किए थे। तो मान लो कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करोगे? अगर इसके बाद भी अगर हम लोग आवेदन में 7 दिन का समय दिए हैं, अगर 7 दिन के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग ये पूरा ग्रामवासीगण है इनके द्वारा स्कूल में तालाबंदी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शुभ नाम। स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल बनाने की मांग को लेकर सरपंच के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि असामाजिक तत्वों के द्वारा स्कूल परिसर में लगे नलों को तोड़ दिया जाता है और शौचालय में भी तोड़फोड़ किया जा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल में तालाबंदी की जाएगी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। जिले के डोंगरगढ़ अंतर्गत ग्राम कलकसा में आदिवासी समाज द्वारा आयोजित महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में राजनांदगांव लोकसभा के पूर्व सांसद एवं राजनांदगांव महापौर मधुसूदन यादव ने शिरकत की। इस अवसर पर रानी दुर्गावती के बलिदान को समाज सहित मंच पर मौजूद सभी अतिथियों ने याद कर नमन किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान मुख्य अतिथि मधुसूदन यादव के हाथों किया गया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मधुसूदन यादव ने कहा कि किसी भी समाज के आगे बढ़ने में शिक्षा और एकजुटता का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो इस समाज में देखने को मिलता है। समाज ने परंपरागत व्यवस्थाओं में बहुत सारे बदलाव और सुधार के काम पिछले कई वर्षों से करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये समाज एक विकसित समाज के रूप में हम सबके सामने दिखेगा। समाज में शिक्षा के प्रति प्रचार प्रसार है, संगठन के प्रति लोगों में जुड़ाव है, लगाव है, और संगठन और शिक्षा ही किसी भी समाज की रीढ़ होती है। और ये काम यहाँ पर ध्रुव आदिवासी समाज में मुझे देखने को मिला। मैं इस समाज की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। समाज की 2 प्रमुख मांग, जिसमें भवन विस्तार करने और रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापना की मांग रखी गई, जिसे मधुसूदन यादव ने जल्द ही मुख्यमंत्री के द्वारा करवाने की बात कही। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।